नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ACF रेंजर वन सेवा परीक्षा जो PSC से संबंधित है, PSC ले रहा है इसको और इसमें आप देखेंगे जीके के साथ साथ साइंस से रिलेटिव बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपके बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, पर्यावरण, ऐसे सब्जेक्ट है। साइंस सब्जेक्ट होने की वजह से बहुत जो ग्रेजुएट तो होते हैं, लेकिन साइंस में थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, उनके प्रैक्टिस नहीं होने के कारण जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से त्रुटि हो जाती है। तो हम आज से, पहला वीडियो है मेरा, आज से हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको। और जैसे आप दिख रहा है आपको 3, हम इसमें 2 प्रश्न और ऐड करेंगे। ये जब पढ़ा देंगे इसको, आपको हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि सीधा हम हल बना देंगे, आपको सीधा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा व्याख्या करेंगे। व्याख्या के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, हम प्रैक्टिस करवाएंगे। तो बहुत सिंपल है और अच्छे तरीक़े से आपको बताने का प्रयास करेंगे। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक करें, कमेंट एवं शेयर अवश्य करें। प्रश्न हम पढ़ते हैं आपके सामने। एक तार की लंबाई 1.5 मीटर, व्यास दिया हुआ है 0.4 मिलीमीटर तथा प्रतिरोध 3 ओम है, तो प्रतिरोधकता होगी। तो यहाँ पे हम बताया था, मैंने कहा था कि आपको केवल मैं प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, आपको साथ साथ कुछ बातें भी बताने जाऊंगा। यहाँ प्रतिरोधकता क्या होती है? प्रतिरोधकता जो होती है, कोई भी चालक है उसके एकांक लंबाई और उनके जो क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के प्रतिरोध, मतलब ये जो चालक है उसके प्रतिरोध जो है इनकी प्रतिरोधकता कहलाती है ना। और इसकी जो SI मात्रक होती है वो ओम मीटर होता है। अब इतने याद रखिएगा कि प्रतिरोधकता की SI मात्रक ओम मीटर होता है और प्रतिरोध जो होता है चालक के क्षेत्रफल, प्रकृति व ताप पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता क्षेत्रफल, प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है। इसका SI मात्रक ओम प्रति मीटर होता है। ये चालक के एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल के प्रतिरोध को उसकी प्रतिरोधकता कहते हैं। तो ये रहा थोड़ी सी जानकारी। चले हम निकालते हैं। अब एक तार की लंबाई दिया है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा। देखो मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। तार की लंबाई मतलब L से प्रदर्शित करेंगे तो 1.5 मीटर हो गया। क्या क्या दिया उसको आप लिख लीजिए। उसके बाद आता है आपके पास व्यास, मतलब त्रिज्या की 2 गुनी होती है, तो यहाँ पे 0.4 मिलीमीटर दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे मीटर दिया है, यहाँ पे मिलीमीटर भी दिया है और आपके जो आंसर है वो भी मीटर में दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे कॉमन सेंस, अपना सेंस लगाना है कि हमको करना क्या है। ओके, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्रतिरोध को किससे दर्शाते हैं, R से। ये 3 ओम दिया हुआ है। तो सबसे पहले एक मिनट, इसको चेंज कर देता हूँ मैं। R बराबर हो जाएगा 0.4/2 मिलीमीटर, या R बराबर हो जाएगा 0.2। अब इसको हम मीटर में चेंज करें तो ये हो जाएगा 10⁻³ मीटर। चेंज करने आना चाहिए आपको, चेंज करने तो आ जाता होगा। 2 दूनी 4 हो गया। ये त्रिज्या निकल गया और हमारे पास L भी है और हमारे पास जो प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 3 ओम दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है, प्रतिरोधकता। चूँकि ये रो होता है, इसकी जो फार्मूला होता है वो होता है RA/L। ये फार्मूला होता है इनका प्रतिरोधकता का। तो हमारे पास क्या क्या है, अब देखिए। हमारे पास प्रतिरोध है, बिल्कुल है, लंबाई है, लेकिन हमारे पास ये जो A है इसको बोलते हैं क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं प्रतिरोध, इसको बोलते हैं लंबाई। तो हमको सबसे पहले जो तार है, उसकी क्षेत्रफल ज्ञात करनी। मान लीजिए ये क्या है, आपके L लंबाई की तार है और इसकी जो मोटाई है, व्यास जो है वो क्या है आपके 0.4 मिलीमीटर, या बोल सकते 0.2 × 10⁻³ मीटर है।
ठीक, तो ये है, आपको कैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक होता है जो बेलन का जो लास्ट भाग होता है ना, उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मतलब ये वृत्त है, ये वृत्त जैसा दिखाई दे रहा है, तो वृत्त का जो आधार का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर। मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इसका मान रखेंगे, क्योंकि आर का मान इतना है, तो ये हो जाता है 22/7 गुना, यहाँ पे इसका मान हो जाएगा 0.2 गुना 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप क्या कर लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ बना रहा हूँ इसको। अब हमारे पास ए भी निकल गया, चाहे तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका मान होता है 3.14 गुना, ये हो जाएगा 0.02 गुना 10⁻³ मीटर का स्क्वायर। फार्मूला में मान रखिए, जब फार्मूला में मान रखेंगे तो क्या निकलेगा, जब फार्मूला में मान रखेंगे ये हो जाएगा आर, मतलब ये त्रिज्या नहीं है, कई लोग त्रिज्या समझ लेते हैं, है ना, यहाँ पे आर मतलब प्रतिरोध, ये 3 हो गया, गुना क्षेत्रफल कितना है 3.14 गुना इतना, है ना, 3.14 गुना 0.2 गुना 10⁻³ मीटर, इतना दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, अब उसके बाद नीचे में दिया हुआ है लंबाई, तो लंबाई इसका कितना है 1.5 मीटर। ध्यान से देखना, बहुत सरल है, भले लंबा बन रहा है, आप सीख जाओगे ना तो फट से बना लोगे आप। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला है ना, 3 गुना 3.14 गुना, अब ये क्या हो जाएगा, अंदर ये स्क्वायर है तो अंदर घुसेगा, मतलब एक 2 बार गुना होगा, तो ये वाला जो भाग है ना वो हो जाएगा 0.04, उसके बाद गुना, ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो 10 की घात कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, गुना होगा 2 × 6 और ये हो जाएगा 1.5। अब यहाँ पर आप देखेंगे 3.14 गुना, इसको मैं 4 लिख देता हूँ। अब जब 4 लिखूँगा तो इसका दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 100 गुना 10 की घात -6, चूँकि ये बटे में आ गया, बटे में क्या है, इसको मैं 15/10 लिख सकता हूँ, इसका भी दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल कर देंगे, तो 3.14 गुना 4 गुना 10 की घात -6 बटा कितना हो जाएगा, ये 10, 1 गुना 15, ये जो 10 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 3.14 गुना 4 गुना, यहाँ पे 3 छूट गया था, मैं लिख रहा हूँ इसको, ये 3, ये हो जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, क्योंकि इधर जुड़ेगा जाके, यहाँ पे कितना हो जाएगा केवल 15। जब इसको और इस तीनों को आप भाग गुना करोगे और इससे भाग दोगे, जैसे कि ये 4 × 12 आ जाएगा, 3.14 हो जाएगा, 10 की घात -7 हो जाएगा और ये 15। जब इससे आप भाग दोगे 15 से तो ये हो जाता है आपका 2.512 गुना 10 की घात -7 ओम मीटर। मतलब ये वाला जो है इतना, आप इसको गुना भाग दीजिएगा 15 से, दोनों को पहले गुना करना है, इसको भाग दीजिएगा तो आपके पास 2.512 10 की घात -7 ओम मीटर आता है, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हमारे पास मौजूद है। तो आपको इस प्रकार से बनाने हैं। चलिए मैं इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी लिया हूँ ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब इसको हमारे पास क्या है,
हमारे पास लंबाई दिया है 3 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझना है आपको, है ना। यहाँ पे मिलीमीटर का स्क्वायर और अनुप्रस्थ परिच्छेद लिख दिया है। मिलीमीटर स्क्वायर मतलब क्या है, ये पहले से क्षेत्रफल दे दिया है, आपको क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो L बराबर 3 मीटर हो गया, और उसके बाद हमारे पास क्षेत्रफल भी दिया है 0.02 मिलीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद हमको प्रतिरोध भी दिया हुआ है 2 ओम, और हमको क्या निकालना है, प्रतिरोधकता हमको निकालना है। तो प्रतिरोधकता का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था RA/L। तो इसमें हम मान रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आंसर देखो सब मीटर में दिया हुआ है, और यहाँ पे भी मीटर में है। तो इसको सबसे पहले आप मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.02 गुना 10⁻³ का स्क्वायर, और ये हो जाएगा मीटर। ये हो जाएगा 0.02 गुना 10⁻⁻6। ओके, तो हमारे पास क्षेत्रफल भी निकल गया। इसमें मान रखेंगे तो R प्रतिरोध कितना दिया है, देखिए 2 गुना, अब क्षेत्रफल कितना दिया है 0.02 गुना 10⁻⁻6 हो जाएगा, और लंबाई कितना दिया हुआ है 3। इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे इसको, ये वाला ये देखो, इसके साथ गुना कर दो इसको, तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, 0.0 हो जाएगा, 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और देखना है, देखो भाग दीजिए इसको भाग देना है दशमलव, देखो 3 शून्य में 0 हो जाएगा, 3 शून्य में 0 हो जाएगा, और 3 से 4 को 3 से भाग दीजिए तो 1 नहीं गया, तो इतने बार में जाएगा, देख ले करके देख लीजिए 1.3333 चलता जाएगा वो, तो 10⁻⁻6। जहाँ तक हो सके आंसर को किसी भी एक अंक के पहले लाने का प्रयास कीजिएगा। तो ये दशमलव को मैं यहाँ रख दूँ तो 1 और 2 अंक के पास लेके जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1.33 गुना कितने अंक के पास मैंने दशमलव लेगा 2 अंक के बाद यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻⁻8 हो जाएगा, 2 यहाँ पे जुड़ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा ओम मीटर। ये है आपका आंसर, जो कि हमारे पास ऑप्शन में है या नहीं। ये देखिए, ये हमारे पास जो बी है ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर का क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है प्रकाश से संबंधित था, ये विद्युत धारा से था, ये प्रकाश से था। प्रैक्टिस में हम कोई भी सब्जेक्ट का मतलब कोई भी टॉपिक का हम लेंगे 5 क्वेश्चन। यदि वीडियो यदि छोटा बनता है तो हम बड़ा बनाना चाहेंगे तो हम ज़्यादा क्वेश्चन भी ले सकते हैं। चलिए तीसरा नंबर का देखते हैं। तीसरा नंबर में कि बेसिक आपको बताऊंगा, थोड़ा सा लेट लगेगा, वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि लेंस की दूसरी ओर प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर पर बने। तो आपको उत्तल लेंस पहले समझना होगा, ये उत्तल लेंस होता है, ठीक। तो इनके वस्तु जो है ऋणात्मक होता है, वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगा, मतलब -u जरूर होगा, ठीक है। अब इसका जो प्रतिबिंब हमेशा जो है कहाँ बनता है, सामने बनता है, मतलब वास्तविक बनता है इधर। ये हमेशा इसका जो प्रतिबिंब है वो क्या होगा, धनात्मक, और इसकी जो फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होता है। ये देखिए ऐसा, ये धनात्मक होता है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, यदि इधर फोकस की बात करें और अनंत की बात करें, ध्यान से समझना, ठीक है, सॉरी है ज़्यादा ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ से यदि हम वस्तु को
अनंत से फोकस की ओर लेके जाएं, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ जो फोकस से अनंत की ओर प्रतिबिंब की दूरी बढ़ती जाती है, और साथ ही साथ इसके जो यदि ये यहाँ पे यदि हम क्या रखे हैं, वस्तु रखे हैं, वस्तु यहाँ पे अनंत से फोकस की ओर आ रहे हैं, यहाँ फोकस से अनंत की ओर जा रहे हैं, मतलब यहाँ वस्तु को यदि अनंत से फोकस की ओर लेके जाते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इधर बनता है, ऐसा इधर। लेकिन वस्तु जो है बड़ा बनते जाता है, बड़ा, और वस्तु से धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता जाएगा। यदि हम फोकस से प्रकाश केंद्र की ओर लेके से वस्तु को फोकस से प्रकाश केंद्र की ओर जाते हैं तो बनेगा इधर ही बनेगा, है ना। लेकिन जो है वस्तु की जो लंबाई है, जो प्रतिबिंब है, वो घटते जाता है, लेकिन याद रखिएगा वस्तु से हमेशा बड़ा होता है। एक बार फिर से समझिए, यदि वस्तु को अनंत से हम फोकस की ओर बारी बारी से रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है फोकस से अनंत की ओर बनता है, और इसकी जो प्रतिबिंब बनेगा और धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है, इस प्रकार से वास्तविक बनेगा। यदि हम वस्तु को फोकस से प्रकाश केंद्र की ओर लेके जाते हैं तो वस्तु तो यही बनेगा, लेकिन वस्तु क्या हो जाती है, घटती जाती है, मतलब यहाँ से इस प्रकार से घटते जाएंगे, लेकिन वस्तु से बड़ा होगा। घटते जरूर जाएगी लेकिन वस्तु से बड़ा होगा, इतना याद रखिएगा। ये बेसिक हो गया, और बाकी चीज़ तो आप सभी जानते हो, और कुछ जैसे जैसे आगे आता जाएगा मैं बताने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की जो फोकस है हमें बताया था हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहाँ पे लेंगे हम धनात्मक 20 सेंटीमीटर। लेंस से कितनी दूरी पर रखा, लेंस की प्रतिबिंब, ये देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब की बात कहा गया है, तो प्रतिबिंब v बराबर भी प्लस कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमको वस्तु की दूरी हमको ज्ञात करनी है। तो याद रखिएगा इसका लेंस सूत्र हमेशा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ये लेंस सूत्र है। अब लेंस सूत्र में इसका मान रखेंगे तो फोकस का मान कितना है, 1/20 है, प्रतिबिंब के मान कितना है, 1/40 है, माइनस 1/u हो जाएगा। अब इसको इधर पक्षांतर कर देते, 1/20 हो जाएगा, माइनस 1/40 हो जाएगा, माइनस 1/u हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे तिर्यक गुना कर देना है या लघुत्तम समापवर्तक, जैसे ही आपसे जमता है करिएगा। 40 इधर तिर्यक गुना करूँगा तो 20, और ये हो जाएगा 800 बराबर 1/-u। ये हो जाएगा 20/800 बराबर 1/-u। कैंसिल हो जाएगा, 2 चौकाट मतलब 1/40 हो जाएगा, 1/-u हो जाएगा। अब इसको विलोपित कर दीजिए, मतलब प्रतिलोमानुपात लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा u बराबर -40। हमारे पास जो ऑप्शन है ए हमारा सही आंसर होगा। इस प्रकार से आपको बनाना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं चौथा क्वेश्चन। अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की दूरी क्या होगी। ये जो है ACF 2016 में पूछे जा चुके हैं। मैं वहाँ से उठा के लिया हूँ, ये वाला पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अवतल लेंस की फोकस दूरी, मैंने उत्तल लेंस की बताया था, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होता है। और प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होता है, क्योंकि ये आभासी बनता है ना। और वस्तु की दूरी भी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। फोकस, प्रतिबिंब और वस्तु सभी की दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दिया है हमारे पास अवतल लेंस की फोकस दूरी बराबर -15 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि माइनस में होता है। और प्रतिबिंब की दूरी -10 सेंटीमीटर लिखेंगे, और वस्तु की दूरी हमको निकालनी है।
तो यहाँ भी लेंस सूत्र लगेगा, तो यहाँ पे 1/f 1/v माइनस 1/u, 1/f फोकस तो 1/-15 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/ क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस 1/u। अब एक इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/-15 प्लस 1/10 बराबर माइनस 1/u। अब यहाँ पे 13 गुना करेंगे तो -10 होगा, और 15 एकम 15 हो जाएगा, और 15 दाम 150 बराबर 1/u। अब उसके बाद यहाँ पे देखो -10 प्लस 15 है, तो कितना आ जाएगा 5/150 माइनस 1/u। इसके हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1/30 माइनस 1/u। प्रतिलोमानुपात लगा के u बराबर कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर पर रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कभी कभी कई लोग धोखा खा जाते हैं, सीधा वो लगा देता 30, क्योंकि आंसर जो है याद रखिएगा अवतल लेंस की जो वस्तु की दूरी होती है ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पे भी यदि ऑप्शन नहीं है, इनमें से कोई नहीं है, तब आप इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनमें से कोई नहीं है तो आप जो है ई को मारेंगे, ना कि ए को लगाएंगे। तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका मान कितना आ रहा है -30 सेंटीमीटर आ रहा है। चलिए एक छोटा सा और देख लेते हैं, इसके बाद ये क्लास ख़त्म करते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर हो तो लेंस क्षमता क्या होगी? -0.50 डायऑप्टर, 0.90 डायऑप्टर, 0.60 डायऑप्टर, और डी है 0.10 डायऑप्टर। सबसे पहले तो आपको दो चीज़ें यहाँ पे समझना होगा कि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है। तो अवतल लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस क्षमता, वो हमेशा क्या होता है ऋणात्मक होता है, और जो उत्तल लेंस की जो होता है वो हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है। एक बात यहाँ पे समझ में आ गया। ये जो डी लिखा हूँ डायऑप्टर, वो लेंस की क्षमता की मात्रक है। लेंस क्षमता की मात्रक क्या है? डायऑप्टर। ठीक, ये डायऑप्टर, ये इसकी मात्रक है। तो यदि आपको पता हो, और इसमें से जो ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं, से 4 ही दिया है, तो आपको पता होगा कि लेंस की फोकस दूरी जो होता है वो हमेशा क्या होता है ऋणात्मक होता है। तो देखो एक ही ऋण है, यदि जियोलॉजी लगाओगे तो केवल एक ही ऋण, तो आप फट से लगा सकते हो। यदि 2 दे दिया तो निकालने भी तो आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं फोकस दूरी हमारे पास दिया हुआ है 2 मीटर। भाई माइनस में लिखेंगे, सीधी सी बात है, और हमको निकालना है P मतलब पावर। तो P बराबर क्या होता है 1/f मीटर में। यदि मीटर में दिया है तब, नहीं तो सेंटीमीटर में दिया जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा, उसको हम लिखेंगे या 100/f सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका मीटर में, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो चूँकि हमारे पास जो है मीटर में दिया हुआ है, तो इसलिए क्या निकालेंगे मीटर में। तो P बराबर 1/-2 लास्ट हम लिख सकते हैं। तो P बराबर भाग दीजिए दशमलव क्या हो जाएगा 5 0 डायरेक्टर, ये क्या हो जाएगा माइनस, सीधी सी बात। ठीक, तो ये हमारा जो A है ये हमारा सही आंसर होगा। तो साथियों ये कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। थैंक यू।